तुझ्या नावाला स्तुती करते प्रभूजी. खरोखर प्रभूजी त्यावेळेस प्रभूजी आम्हाला एकत्रच केलंस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद. खरोखर प्रभूजी सुंदरची सेवा आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनाशी जोडलीस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद. छोटीशी प्रार्थना तुझ्या नावामध्ये करते. आमेन. तुझे
आम्ही वर्षिप केलेली तू मान्य केलीस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद तुझ्या उपस्थितीसाठी तुला धन्यवाद चौकशी प्रार्थना की आमेन. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर खूप महान आहे हालेलुया हालेलुया. आपण प्रत्येक जण त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया हालेलुया हालेलुया. आपण गीत गाणार आहोत तेरा प्यारे मान हालेलुया हालेलुया. कारण तो परमेश्वर आपला खूप महान आहे हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. आपण प्रत्येक जण आपले नेत्र बंद करूया आणि आपले लक्ष त्या परमेश्वराकडे लावूया. कारण तो परमेश्वर खूप महान आहे. तो आपल्याला संकट समय आपल्याला साथ देतो म्हणून आपण प्रत्येक जण मुख उघडून त्या परमेश्वराचं Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु. Yeshua,
स्तोत्रसंहिता 3 प्रातःकाळची देवावरील श्रद्धापूर्वक प्रार्थना. हे परमेश्वरा, माझे शत्रू कितीतरी झाले आहेत, माझ्यावर उठलेले पुष्कळ आहेत, ह्याला देवाच्या ठाई तारण नाही असे माझ्याविषयी म्हणणारे पुष्कळ झाले आहेत. तरी हे परमेश्वरा, तू माझ्या भोवती कवच आहेस, तू माझा गौरव, माझे डोके वर करणार आहेस. मी मोठ्याने परमेश्वर धावा करतो आणि तो आपल्या पवित्र डोंगरावरून माझे ऐकतो. मी अंग टाकले, मी झोपी गेलो, मी जागा झालो, कारण मला परमेश्वर आधार आहे. लाखो लोकांनी मला गळा घातला आहे, मी त्यांना भिणार नाही. हे परमेश्वरा, उठ, माझ्या देवा, मला तार. तू माझ्या सर्व वैराच्या तोंडात मारले आहेस, तू दुर्जनांचे दात पाडले आहेत. कारण परमेश्वराच्या हातून होते, तुझ्या लोकांना तुझा आशीर्वाद लाभो. आमेन. आमेन. धन्यवाद परमेश्वर देवाप्पा. प्रभू वाचलेले स्तोत्र आम्ही स्वीकारतो परमेश्वर. होय परमेश्वरा, तूच आमचा ढाल आणि कवच आहे परमेश्वर देवाप्पा. तूच आमचा तारण करणार आहे परमेश्वर देवाप्पा. हो माझ्या देवा, तू आमचं सर्व गोष्टीमध्ये रक्षण करतोस परमेश्वर देवाप्पा. तू महान परमेश्वर आहे हो परमेश्वरा. प्रत्येक गोष्टीमध्ये तू आमच्या सोबत असतो म्हणून नाव धन्यवाद देते, आभार मानते, स्तुती करते. मान महिमा गौरव तुला येते. येशूच्या नावात प्रार्थना करते. आमेन. आमेन.
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आपण म्हणूया परमेश्वर चांगला आहे. सर्वजण म्हणूया परमेश्वर चांगला आहे. आपण सर्वजण वचनासाठी देवाचे सेवक येत असताना जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया. हालेलुया. हालेलुया. आपल्यामध्ये विवेक पाटील आहेत. ते येणाऱ्या वचनासाठी उंच स्वरामध्ये ते देवाकडे प्रार्थना करतील. धन्यवाद प्रभू यीशु. थँक्यू जीजस. प्रभूजी बाप्पा आज आम्हाला एकत्र जमवलंस म्हणून धन्यवाद येशू राजा. प्रभूजी बाप्पा तू आम्हाला संधी दिली प्रभूजी बाप्पा हे वर्शिप करण्याची. प्रभूजी बाप्पा आम्ही प्रभूजी बाप्पा त्याचा आनंद उठला प्रभूजी बाप्पा. ही वर्शिप प्रभूजी बाप्पा एका सुगंधाप्रमाणे प्रभूजी बाप्पा तू मान्य करून घेतलीस म्हणून धन्यवाद प्रभूजी बाप्पा. प्रभूजी बाप्पा दादाचे काही वचन घेऊन येणार आहेत प्रभूजी बाप्पा. ते दादा बोलणार नसून प्रभूजी बाप्पा पवित्र आत्मा तू बोलणार आहेस म्हणून धन्यवाद प्रभूजी बाप्पा. प्रभूजी बाप्पा ते वचन प्रत्येकाच्या अंतःकरणाला भेदून आरपार जाऊ दे येशूच्या नावाने. धन्यवाद येशू राजा. स्तुती करतो येशूच्या नावाने प्रार्थना करतो. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. जो फेसबुक पर इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं आपके जीवन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. आप समय निकाल कर आप प्रभु का वचन सुनने के लिए लाइव आ गए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस शब्बात दिन के लिए. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, आइए हम कुछ समय के लिए अन्य भाषा में दुआ करेंगे, फिर उसके बाद में हम वचन में जाएंगे. हर एक जन जो फेसबुक पर लाइव देख रहा है, हम अन्य भाषा में 2 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे. ओ शबरबरिका हिलरबा तोरुक बाबारे, ओम दरबरबरिका हिलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारे, ओरी बाइलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारिका हिलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारिका हिलरबा शबंदिरा बाबारे, ओम दरबरबरिका हिलरबा शाहिंदरिका हिलरबा रबरबा शबंदिरा हिलरबरबरिका हिलरबा शबंदिरा बाबारे, ओम दरबरबरिका हिलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारे, उनारा हिलरबा शबंदिरा हिलरबा हाइंदरिका हिलरबा, ओम दरबरबरिका हिलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारे, ओम दरबरबरि हाइंदरिका हिलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारे, ओ रबरबरि हाइंदरिका हिलरबा शबंदिरा हिलरबा रे, उनारा हिलरबा शबंदिरा हिलरबा तोरुक बाबारे, ओ शाहिंदरी बाबारे, एल शदाई इमानुएल होली स्पिरिट, ओ रबरबरिका हिलरबा शबरबरबरिका हिलरबा रे. थैंक यू जीसस. पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है. जहां पर भी आप आपके घर में हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर आप हैं यीशु मसीह वहां पर आपके साथ में है. क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया है, उसने कहा है मत्ती 28 और 18, 19, 20 में यदि पढ़ोगे, यीशु मसीह ने कहा है डरो मत, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, हर एक दिन मैं आपके साथ हूं. हालेलुया. यीशु मसीह ने कहा डरो मत. हालेलुया. क्यों डरना नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वो खुदा कहता है, सुन मेरे बेटे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा ना ठुकराऊंगा. हर एक दिन हर एक क्षण मैं तेरे साथ हूं. हालेलुया. वो कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में, मैं मरा था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूं. हालेलुया. हालेलुया. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है. हालेलुया. हालेलुया. वो कल आज और हर एक दिन वो एक जैसा है. वो जिंदा खुदा है. हम उसकी आराधना करते हैं. हम उसके बेटे हैं जो युगानुयुग जीवित है, जो अल्फा जो ओमेगा है, जो जीवित परमेश्वर है.
यीशु मसीह यहोवा एल शदाई पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु आपने जो प्रकाशन दिया प्रभु वो समझने के लिए हर एक को सहायता कीजिए। जो फेसबुक पर लाइव देख रहे प्रभु समझने के लिए सहायता कीजिए खुदा। हे जिंदा खुदा कितने लोग देख रहे हैं फेसबुक पर प्रभु, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन खुदा जितने भी देख रहे हैं आज वो आशीषित जीवन में, सुपरनैचुरल आत्मिक जीवन में प्रभु आज उनका प्रमोशन हो जाए, यही मैं दुआ करता हूं। आमीन जीसस। प्रभु कितने लोग देख रहे हैं उस नंबर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं प्रभु आज सुपरनैचुरल जीवन में उनका प्रमोशन हो जाए, उनको आपका वचन आज समझ में आ जाए, यही मैं दुआ करता हूं प्रभु। और आप जिन जिन लोगों तक ये वीडियो जाना चाहते हैं खुदा, उन लोगों तक प्रभु इन लोगों के द्वारा आप इस वीडियो को, इस वचन को, इस प्रकाशन को लेकर जाइए प्रभु। फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम में करता हूं। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके बाजू में जो बैठा है उसके हाथ में हाथ देकर कहना है आपको, देखो आप आपके घर में हैं, मैं मेरे घर में हूं। आपके बाजू में जो बैठे हैं आपके भाई होंगे, बहन होंगे, या फिर आपकी बीवी होगी, आपका हस्बैंड होगा। उनके आंखों में आंखें डालकर उनको बोलना है, हाँ उनको बोलना है, तो उनको बोलना है सुनो, 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 सुनो। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर, इस घर में, इस घर में आप आप अकेले नहीं, अकेले नहीं, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, एल शदाई, एल शदाई, यीशु मसीह, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके साथ हर एक दिन, हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक क्षण है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से कभी भी खुद को अकेला समझना मत। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमेशा याद रखना, प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप ऑफिस में जाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, मुझे मालूम नहीं आपके फोर व्हीलर में कितने लोग होंगे, लेकिन कभी भी समझ लेना, समझो आपके फोर व्हीलर में 4 लोग बैठते हैं, तो जब आपको लोग बोलेंगे कितने लोग आ रहे हो, तो 4 मत बोलना, उनको बोलना हम 5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को जोड़ना भूलना मत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द यदि लॉर्ड। टू व्हीलर से जा रहे हो, यदि 2 लोग बैठे हो, यदि आपको लोग बोलेंगे कितने लोग आ रहे हैं, उनको बोलना हम 3 लोग आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे क्या बोल रहे पास्टर जी, आप क्या पागल हो गए? आपको जो बोलना है बोलो, यीशु मसीह के प्यार में मैं पागल हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, याद करो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, यस, हालेलुया। जब उनको आग के भट्टी में डाला था ना, नबूखदनेस्सर राजा ने जब उनको आग के भट्टी में डाला था मरने के लिए, लेकिन नबूखदनेस्सर राजा और उसके सेनापतियों ने क्या देखा? राजा पूछ रहा है सेनापति को, भाई हमने आग के भट्टी में 3 लोग डाले। उन्होंने कहा हाँ राजा, हमने 3 लोग डाले। राजा कहता है फिर ये चौथा कौन है भाई? कि जो आग के भट्टी में, उस चौथे को मैं देख रहा हूं उनके साथ में, जो मनुष्य के पुत्र के समान, स्वर्गदूतों के समान वहां पर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि आप अकेले जा रहे हो टू व्हीलर पे,
आप अकेले नहीं, और एक आपके साथ में है जो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो उस राजा ने कहा मनुष्य के पुत्र के समान। मनुष्य का पुत्र किसको कहा है? तब तो यीशु मसीह का जन्म हुआ नहीं था। मनुष्य का पुत्र सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को कहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने ये ऐसा ही नहीं कहा मैं आदि और अंत हूं, मैं अब्राहम के पहले से हूं, इस सृष्टि के रचने से पहले मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह तब भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। वो शद्रक मेशक अबेदनो के साथ वहां पर था, दानियल के साथ वहां पर वो था उस गुफा में। इसलिए तो दानियल कहता है मेरे खुदा ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ खुद यीशु मसीह है हमेशा के लिए। आमीन। इसके लिए हमें डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपके बाजू वाले को बोलो मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। जिंदा खुदा, जिंदा खुदा यीशु मसीह यीशु मसीह तेरे साथ है। तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को कभी भूलना मत। आमीन। यीशु मसीह ने किए हुए इस वादे को कभी भूलना मत। यीशु मसीह कहता है मत डर। क्यों? क्योंकि मैं युगानुयुग तेरे साथ हूं। आमीन। मैं मरा था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ये विश्वास रखना यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पवित्र आत्मा ने जो हमें सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट की ओर हम आएंगे। उस सब्जेक्ट का मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। बक बक करने वाला स्वभाव, कुरकुराने वाला स्वभाव आशीषित इंसान को कैसे आशीषों से दूर ले जा सकता है, इसको लिखना है। इसको मराठी में कुरकुर करण्याचा स्वभाव आशीर्वादित मनुष्याला आशीर्वादापासून कसा दूर नेऊ शकतो। इसका मतलब ये जो कुरकुराने का जो स्वभाव है, बकबक करने का जो स्वभाव है, ये स्वभाव आशीषित लोगों को आशीषों से दूर ले जा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये जो कुरकुराने का स्वभाव है ना, ये पुराना स्वभाव है, ये शापित स्वभाव है। और परमेश्वर का वचन कहता है आपका और मेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया, बोलो आत्मा में, आत्मा में मेरा नया जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब भी कोई बच्चा शारीरिक तौर पर जन्म लेता है तो उसके अंदर एक नया स्वभाव भी जन्म लेता है। वैसे ही जब आपका और मेरा आत्मिक तौर पर, आत्मिक रीति से जब नया जन्म हुआ, तब आपके और मेरे अंदर आत्मिक स्वभाव का भी जन्म हुआ है। हालेलुया, आत्मिक स्वभाव भी आपके और मेरे अंदर आया है। तो आपको और मुझे क्या करना है? उस आत्मिक स्वभाव को समझ लेना है और उस आत्मिक स्वभाव को लेकर उस आत्मिक नए स्वभाव में जीना शुरू करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमारा जो नया जन्म हुआ वो आत्मा में हुआ, लेकिन ये जो शरीर है, यानी कि जो आपका और मेरा जो मन है, जिस मन में पुराना स्वभाव बैठा है, इस मन का यानी कि प्राण का उद्धार होना बाकी है। तो ये जो कुरकुराने वाला ये जो स्वभाव है ना, ये जो पुराना स्वभाव ये मन में बैठा है। लेकिन समझ लेना कि ये जो पुराना स्वभाव है कुरकुराने का, ये आपको और मुझे, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी है,
उन आशीषों से कैसे दूर ले जा सकता है, ये समझना। ये जो पुराना स्वभाव है ना, ये शापित स्वभाव है। बोलो, पुराना स्वभाव शापित है। शापित है। पुराना स्वभाव शापित है। इसका मतलब क्या समझ लेना। इसका मतलब यदि आप इस कुड़कुड़ाने वाले, बकबक करने वाले, यदि पुराने स्वभाव में यदि आप जीना शुरू करोगे नया जन्म पाने के बाद भी, तो ये पुराना स्वभाव जो शापित है, ये आपको शाप की ओर ले जाएगा। देखो, आप आशीषित व्यक्ति है, यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया है, फिर भी यदि आप पुराने स्वभाव में जीना शुरू करोगे, ये कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव की जो शापित है, वो आपको शाप की ओर लेकर जाएगा और आपको आशीषों से आपको दूर लेकर जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? प्रभु बेदारी आने पाए, प्रभु रिवाइवल आने दीजिए, प्रभु रिवाइवल आने दीजिए। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, पहला रिवाइवल आपके प्राण में आना जरूरी है। पहला रिवाइवल आपके पुराने स्वभाव में आना जरूरी है। यदि रिवाइवल आपके अंदर नहीं आएगा, तो आपके द्वारा वो रिवाइवल बाहर भी नहीं जाएगा। रिवाइवल जब खुदा भेजेगा ना, तो रिवाइवल सीधा स्वर्ग से नीचे नहीं आएगा, पहला रिवाइवल लोगों के जीवन में आएगा। रिवाइवल का मतलब क्या है? रिवाइवल का मतलब बदलाव। रिवाइवल का मतलब सुपर नेचुरल बदलाव। ये सुपर नेचुरल बदलाव पहले हमारे पुराने स्वभाव में होना जरूरी है, हमारे प्राण में होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आज से खुदा से दुआ करना, प्रभु पहला रिवाइवल मेरे प्राण में आने देना प्रभु, पहला रिवाइवल मेरे पुराने स्वभाव में आने देना प्रभु, मेरे इस पुराने स्वभाव को डिलीट करना, बदल देना नए स्वभाव में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, जो प्रभु ने हमें की वचन दिया है, उस वचन को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियोस की पत्री, इसका 10वां अध्याय और 10 वचन। 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 10 वचन, इंग्लिश में 1 कोरिन्थ 10 चैप्टर 10 और वर्स 10। हम इसको पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना इसको। और न तुम कुड़कुड़ाओ। हाँ, देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। हाँ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, ये जो परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र देश से जो बाहर निकाला था, क्यों निकाला था? मरने के लिए। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मूसा और अहरोन के द्वारा मिस्र देश से बाहर क्यों निकाला था? ये मेरा प्रश्न आज आपसे है। क्यों निकाला था? मरने के लिए? आपको और मुझे परमेश्वर ने उसका पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पाप की गुलामी से क्यों बाहर निकाला है? नरक की मृत्यु से क्यों बचाया है? क्यों? ये प्रश्न अपने आप को पूछो। क्या बीमार रहने के लिए? क्या अपयश का जीवन जीने के लिए? क्या कर्जे में रहने के लिए? गरीबी में मरने के लिए? क्यों बचाया है खुदा ने? शापों को पाने के लिए? क्यों? बाइबल ये बताती है, जब परमेश्वर ने मूसा और अहरोन के द्वारा इजराइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला था, तब उनको कनान देश में ले जाने के लिए निकाला था। कनान देश कौन से चीज का प्रतीक है? कनान देश ये आशीषों का प्रतीक है, ब्लेसिंग का प्रतीक है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला ताकि हर एक इंसान, वो चाहे बच्चा हो, छोटा या बूढ़ा हो,
या फिर जवान हो, हर एक इंसान कनान देश में जाए, यानी कि आशीषित देश में जाए, यानी कि आशीष पाए, यानी कि खुदा ने उनको ब्लेसिंग पाने के लिए बाहर निकाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन इस 1 कोरिन्थियों 10:10 में ये कहता है, पौलुस ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हे सुनो परमेश्वर के बच्चों, खुदा ने सारे इजराइल लोगों को मिस्र देश से आशीष पाने के लिए बाहर निकाला था, लेकिन जो लोग कुड़कुड़ाए, जो लोगों ने कुड़कुड़ाने के स्वभाव में जिए, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, वो कौन सा भी इंसान, वो चाहे जवान हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, परमेश्वर का वचन गवाही देता है, वो कुड़कुड़ाने वाला कौन सा भी इंसान कनान देश में गया नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जंगल में ही वो नष्ट हो गए। फिर कौन गए कनान देश में? कौन आशीषित देश में गए? कौन आशीषित हुए? जो लोग कुड़कुड़ाए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब सीरियस होना अपने पुराने स्वभाव के बारे में। बहुत सारे लोग अपने पुराने स्वभाव के बारे में सीरियस नहीं है। इसका मतलब क्या? पुराना स्वभाव बदलना चाहिए, इसके बारे में वो सीरियस नहीं है। वो यीशु मसीह में आने के पहले भी दारू पीते थे, यीशु मसीह में आने के बाद भी दारू पीते हैं। यीशु मसीह में आने के पहले भी गाली देते थे, झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। यीशु मसीह में आने के बाद भी वो झगड़ा करते, मारपीट करते हैं। यीशु मसीह में आने के पहले चोरी करते थे, चुगली करते थे। यीशु मसीह में आने के बाद भी वो चोरी चुगली करते हैं। क्यों भाई? अभी तक पुराना स्वभाव बदला नहीं। और क्या बोलते हो? ये एक दिन में नहीं बदलेगा। ठीक है भाई, एक दिन में नहीं बदलेगा। आपका उद्धार होकर आप 10 साल हो गए हैं, क्या वो बदलने वाला दिन अभी तक आया नहीं? आपका उद्धार होकर 5 साल हो गए, 1 साल हो गए। किन किन लोगों को तो 20-20 साल, 50-50 साल हो गए। छाती ठोक के तो बोलते हैं मैं 20 साल से विश्वासी हूं, मैं 50 साल से विश्वासी हूं। अरे भाई, 50 साल होने के बाद भी क्या वो एक दिन आया नहीं तेरा पुराना स्वभाव बदलने का? अभी भी आपके मुंह से गाली निकलती है, अभी भी खैनी खाते हो, खैनी गुटखा खाते हो चुप चुप के, अभी भी सिगारेट फूकते हो, अभी भी झगड़ा करते हो। सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस मसीह लोगों के हैं। क्यों भाई? सबसे ज्यादा डिवोर्स मसीह लोगों के हैं। क्यों भाई? क्या वो दिन आया नहीं क्या अभी तक? पुराने स्वभाव बदलने का दिन अभी तक आया नहीं। कब आएगा वो दिन? एक दिन में नहीं बदलेंगे, एक दिन में नहीं बदलेंगे, एक दिन में नहीं बदलेंगे, ऐसे बोलते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा आप नर्क में जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वही बात परमेश्वर ने जब इजराइल लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, तब कुड़कुड़ाने वाले जो लोग पुराने स्वभाव में चल रहे थे, उनके बारे में वो बात हो गई। उनको पता नहीं चला जंगल में वो कब मर गए। कुड़कुड़ा रहे थे हमेशा। घर में कुछ खाना नहीं, कुड़कुड़ाना शुरू। प्रॉब्लम आ गए, कुड़कुड़ाना शुरू। कल मैंने बताया था, ये जो कुड़कुड़ाने वाले जो लोग हैं, इनको उनका पुराना स्वभाव बहुत पसंद रहता है। ये कुड़कुड़ाने वाले जो लोग हैं, इनको पुराने स्वभाव से लगाव होता है। यानी कि उनको उनका जो पुराना स्वभाव है ना, उनको ऐसा लगता है आई एम द बेस्ट। उनको ऐसा लगता है मेरा जो पुराना स्वभाव है ना, उस पुराने स्वभाव की वजह से लोग मुझे डरते हैं। तो वो बोलते भी है, मेरा एक बार पुराना स्वभाव आ गया ना, माझ्या तळपायाची आग एकदा जर का मस्तकात गेली, पिक्चर का डायलॉग भी बोलते हैं कभी कभी।
मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जो अपने आप की भी नहीं सुनता वो खुदा की नहीं सुन सकता भाई। समझने की कोशिश करना। अब हम हंस रहे हैं इस स्वभाव के बारे में, लेकिन ये पुराना स्वभाव आपको, जो आपको आशीष दी है यीशु मसीह ने, उस आशीषित जीवन से आपको दूर लेकर जाएगा नरक की ओर। इसलिए आज से दुआ करना, आज से उपवास करना, बोलना है प्रभु मेरे जीवन में पहला रिवाइवल आने दे, मेरे पुराने स्वभाव में रिवाइवल आने दे प्रभु, मुझे बदलने की जरूरत है। उपवास करके वचन को लेकर पढ़ना। कहां पर परमेश्वर का वचन है पुराने स्वभाव के बारे में, पढ़ो सारी पत्रियां। पौलुस ने कितना अच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, पुराना स्वभाव कैसा बदल सकता है, पुराने स्वभाव को वचन के द्वारा कैसा बदला जा सकता है। पढ़ो, उसको स्टडी करो। इफिसियों की पत्री पढ़ो, गलतियों की पत्री पढ़ो। पुराना स्वभाव कैसा है? यीशु मसीह के जैसा है। पुराना स्वभाव पुराने आदम का है, और नया स्वभाव नए आदम यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना स्वभाव पुराने आदम का है, मतलब पुराने आदम ने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया, परमेश्वर की आज्ञा के साथ आज्ञा तोड़ी। तो जो पुराने स्वभाव में जीते हैं ना, कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव में, झगड़े वाले, गंदा करने वाले स्वभाव में, तो इन लोगों को ना परमेश्वर की आज्ञा भी ये तोड़ देते हैं। लेकिन इनको ना हृदय से कुछ भी गलत नहीं लगता। सहज रीति से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ये जीते हैं। सहज रीति से इनको कुछ भी नहीं लगता। चर्च में कुछ भी नहीं लगता। बहुत सारे फादरी लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, स्टेज से तो बोलते हैं प्यार करो, लेकिन इनके खुद के अंदर यीशु मसीह का प्यार नहीं है। मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन सोचो, यदि आप 100 साल भी यीशु मसीह की सेवा करोगे और यदि आपके अंदर यीशु मसीह का प्यार आया नहीं, क्या फायदा है ऐसी सेवा का? यीशु मसीह की सेवा उसके प्यार से शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जिस परमेश्वर की सेवा करते हो, यदि उसका प्रेम आपके अंदर नहीं भाई, तो किसकी सेवा करते हो आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज लव, लव इज नॉट गॉड। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। तो उस परमेश्वर का प्रेम लेकर आपको और मुझे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझने की कोशिश करना, अपने पुराने स्वभाव के प्रति जागरूक हो जाओ, ताकि यह पुराना स्वभाव बदल जाए। प्राण का उद्धार होना बाकी है, और जब तक प्राण का उद्धार नहीं होगा तो कैसे जाएंगे भाई स्वर्ग में? समझने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए पुराने स्वभाव की घृणा करना। बोलो यीशु मसीह में, बोलो यीशु मसीह में मैं पुराने स्वभाव की शापित स्वभाव की कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव की घृणा करता हूँ, और नया स्वभाव जो यीशु मसीह का है, जो मेरे अंदर है, उस स्वभाव से मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया। बोलो आज से मैं यदि बोलूंगा तो नए स्वभाव के बारे में हमेशा बोलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को निकालेंगे भजन संहिता की किताब, इसका 106, द बुक ऑफ साम, चैप्टर 106, 106, उसका वचन 25। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए।
और यहोवा का कहा न माना। हाँ, यहोवा का कहा न माना। हाँ, देखो, वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए। इसका मतलब जिस इंसान का स्वभाव कुड़कुड़ाने का है, वो इंसान कभी भी परमेश्वर का वचन मान नहीं सकता। परमेश्वर का कहा नहीं माना मतलब परमेश्वर के वचन को उन्होंने उनके हृदय में रिसीव नहीं किया, परमेश्वर के वचन को उन्होंने लिया नहीं। देखो, जिस इंसान का कुड़कुड़ाने का स्वभाव होता है ना, ये इंसान चर्च में भी जाएगा, ये इंसान स्तुति आराधना भी करेगा, ये इंसान हाथ उठाकर रोएगा भी, हे प्रभु, सब कुछ करेगा, लेकिन ये इंसान परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। ये दूसरों को आज्ञाएं सिखाएगा भी, लेकिन ये खुद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा नहीं। जिनका कुड़कुड़ाने का स्वभाव है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे वचन के बारे में। इनका वचन मुंह पे होगा, मुंह पे बोलेंगे वचन, ये वचन वो वचन, कहां पे है, यहां पे है, वहां पे है, बोलेंगे। ऐसा लगेगा भाई कि ये सबसे बड़ा आत्मिक इंसान है, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकल में मसीह जीवन जीते नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मसीह जीवन एक थियोरेटिकल जीवन नहीं, मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या? मसीह जीवन ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ जीवन नहीं है, ये कहानी नहीं है। मसीह जीवन ये रियल है, ये आपको और मुझे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए ही खुदा ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि जब हम यीशु मसीह के नए स्वभाव को लेकर जिएंगे, तब हम प्रतिदिन स्वर्ग की ओर निकट आएंगे, और निकट आएंगे स्वर्ग के। स्वर्ग के निकट आना मतलब खुदा के निकट आना। हालेलुया, हालेलुया। दिन भर दिन हम निकट आएंगे, और जो परमेश्वर ने आशीष दी है, उन आशीष में हम जीवन जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि हम पुराने स्वभाव में जीने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हम आशीषों से दूर जाएंगे। देखो, आशीष वहां पर ही है, लेकिन हम दूर जाएंगे। समझने की कोशिश करना, क्योंकि खुदा दी हुई आशीष कभी भी वापस नहीं लेता, खुदा दिया हुआ गिफ्ट कभी भी वापस नहीं लेता। लेकिन हम खुद हमारे पुराने स्वभाव की वजह से हम उन आशीषों से दूर जाते हैं, उन गिफ्ट से हम दूर जाते हैं। ये समझने की कोशिश करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने उस तंबू में वो कुड़कुड़ाए, और उस कुड़कुड़ाने के स्वभाव की वजह से उन्होंने परमेश्वर की सुनी नहीं, मतलब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया नहीं। जो इंसान कुड़कुड़ाता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। जब भी उसको गुस्सा आएगा, सहज रीति से वो आज्ञा को तोड़ेगा, और वो बोलेगा, आता वचन बिचन बायबल सगळं बाजूला राहू द्या, बोला माझ्याशी, आता तुम्ही आणि मी देखते हैं। और जिनका कुड़कुड़ाने का स्वभाव रहता है ना, यदि इनके सामने आप आत्मिक बातें करोगे तो ये आपको ठट्टाओं में उड़ाएंगे। क्या बोलेंगे मालूम है? बहुत आत्मिक हो गए तुम, तो खूप आत्मिक झाले, एवढे आत्मिक होऊ नका, ये बोलेंगे ऐसे। ये ठट्टाओं में उड़ाएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला है। भाई, आत्मिक जीवन जीने से किसका नुकसान हो सकता है क्या? अरे भाई, आत्मिक जन्म ही हमारा हुआ है, और आत्मिक जन्म होने के बाद भी यदि हम आत्मिक जीते नहीं, तो फिर कौन सा जीवन जिएंगे? हाँ, ये बात सही है, आत्मिक जीवन जीने का ढोंग लाने का नहीं, क्योंकि पकड़े जाओगे,
क्योंकि मसीह जीवन ये सच्चा जीवन है, झूठा नहीं, ढोंगी जीवन नहीं है। इसलिए जो ढोंग के साथ जिएगा वो पकड़ा जाएगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। गणना की किताब द बुक ऑफ नंबर्स, इसका 14वां अध्याय और 11 वचन। गणना की किताब 14वां अध्याय और 11 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा। देखो क्या कहा यहोवा परमेश्वर ने मूसा से। हाँ, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? देखो परमेश्वर बोल रहा है ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब जो इंसान जिसका कुड़कुड़ाने का स्वभाव होता है ना, वो इंसान लोगों का तो तिरस्कार करता ही है, लेकिन वो खुदा का भी तिरस्कार करता है। ये बहुत भयंकर बात है, समझने की कोशिश करना। क्योंकि कुड़कुड़ाने का स्वभाव जिसका होता है ना, वो खुदा की भी नहीं सुनता। और जो खुदा की नहीं सुनता भाई, वो तो नरक में ही जाने वाला है। देखो खुदा क्या कहता है, ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे मूसा के विरोध में, खुदा के विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। खुदा ने उनको लाल समंदर से बाहर निकाला, खुदा ने उनको बड़ी बड़ी बीमारी से बचाया, खुदा ने उनको चट्टान से पानी दिया, खुदा ने उनको स्वर्गीय मन्ना खाना खिलाया। ये सब कुछ खुदा कर रहा था। अग्नि के द्वारा खुदा उनके सामने चल रहा था, मेघ स्तंभ के द्वारा खुदा उनके सामने चल रहा था, फिर भी ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे। आज की भी परिस्थिति वही है। यीशु मसीह ने कहा, भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, डर मत, मैं हर एक दिन तेरे साथ हूं। यानी कि तब भी खुदा साथ था, आज भी खुदा साथ है। तब के लोग कुड़कुड़ा रहे थे, आज के भी लोग कुड़कुड़ाते हैं। देखो क्या खुदा बोल रहा है, खुद परमेश्वर बोल रहा है, मूसा से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ना। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने उसका सेवक मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये कुड़कुड़ाने वाले लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी हाँ। कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैंने इतने सारे आश्चर्य में कर्म दिखाए, इतने सारे मिराकल्स उनके जीवन में मैंने किए, फिर भी ये लोग विश्वास नहीं करते। कब तक ये अविश्वास करेंगे? हाँ, इसका मतलब जिस इंसान का कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, उसके जीवन में कितने भी मिराकल होने दो, कितने भी मिराकल होने दो, जिस इंसान का कुड़कुड़ाने का स्वभाव रहता है ना, देखो ये इंसान कैसा होता है। मैं बोलता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। समझो जिसका कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, और समझो ऐसा इंसान मर गया। समझना भाई, समझने की कोशिश करना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो फेसबुक पर लाइव देख रहे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखो जिनका कुड़कुड़ाने का स्वभाव होता है ना, देखो ये कौन से टाइप के लोग होते हैं। समझो ऐसा कुड़कुड़ाने वाला इंसान मर गया, और मरने के बाद खुदा ने समझो इसको जीवित किया। क्या किया? जीवित किया। 1 महीने के बाद में ये इंसान तुरंत इसके घर में खाना नहीं, इसलिए कुड़कुड़ाना शुरू करेगा। हे प्रभु, मुझे क्यों तूने जीवित किया? भूखा मरने के लिए क्या प्रभु? क्यों तूने जीवित किया? मुझे मरने देता, तूने अब मुझे जीवित किया, दे घर में खाना नहीं। क्यों प्रभु, क्यों? यानी कि खुदा ने उसको जीवित किया, वो खुदा को दोष दे रहा है। जिनका स्वभाव कुड़कुड़ाने का होता है ना, कितना भी बड़ा चमत्कार इनके जीवन में खुदा करे, फिर भी ये दोष खुदा को ही देंगे, फिर भी ये दोष लोगों को देंगे। इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ। ये ऐसे टाइप के लोग हैं। आप मुझे बोलो, एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, समझो कौन सा भी आपका रिश्तेदार होने दो, कौन सा भी होने दो, यदि आपने उसके जीवन में भलाई की है, क्या की है? भलाई की है। चलो आपके बच्चे होने दो, मानता हूं मैं, आपके बच्चे, समझो आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, आज तक आपने उनके जीवन में अच्छाई किया, अच्छाई किया, अच्छा ही किया,
लेकिन फिर भी यदि लोग आपके मुंह पर आपको बुरा कहेंगे, आपका कहा नहीं मानेंगे, तो क्या भाई आप उनको घर में लेकर जिएंगे क्या? आप उनसे दूर जाएंगे और क्या बोलेंगे? देखो मेरा बच्चा, मैंने कितना इसके बारे में अच्छा सोचा, इसको सिखाया, नौकरी लगाई, फिर भी ये बच्चा मुझे दोष देता और बोलता है तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। ये जो कुड़कुड़ाने वाला जिनका स्वभाव रहता है ना, ये परमेश्वर के खुद को बच्चे समझते हैं ना, इन लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये खुदा को पूछते, खुदा तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया? अरे भाई, उसने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए दे दिया, और क्या करना चाहिए? तुमने क्या किया खुदा के लिए? पूछो, खुद को प्रश्न पूछो। जब प्रॉब्लम आया तो खुदा को दोष चलने गए, देने गए। खुशी आई, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभू। प्रॉब्लम आ गया, हे काय केलं प्रभू, मी उपवास धरला प्रभू, प्रभू मी स्तुती आराधना, मी किती लोकांना सुवार्ता सांगितली प्रभू, हे कसं माझ्या जीवनात झालं प्रभू? ये रोने वाले हैं ना, हमेशा एक कुड़कुड़ाने वाले हैं। जो इंसान विश्वास रखता है ना, कितने भी बड़ी आंधी आने दो, कितना भी बड़ा तूफान आने दो, वो क्या करता है मालूम है क्या? आने दो, एक साइड से आएगा वो आंधी तूफान, एक बाजू से आएगा, एक रास्ते से आएगा, और 7 रास्ते से वो आंधी तूफान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करने वाले इंसान का स्वभाव है। आमीन। और जो कुड़कुड़ाता है, देखो परमेश्वर भी ऐसे कुड़कुड़ाने स्वभाव के इंसान की घृणा करता है, घृणा करता है खुदा। एक तो परमेश्वर जिसके अंदर गर्व है उसकी घृणा करता है, और दूसरा जिसके अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, खुदा उसकी घृणा करता है। भाई, खुदा घृणा करता है, फिर क्या बचा रे भाई तुम्हारे लिए? कौन आशीष देगा तुम्हें? इसलिए लीन और नम्र हो जाओ, घुटनों पे आ जाओ, क्षमा मांगना खुदा से। हाँ, घर के डिब्बे खाली हो या भरे हो, विश्वास रखना खुदा कभी भूखा मरने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने जो वचन दिया है, वचन पर विश्वास रखना। हम अंत के दिनों में है, पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा है, अंत के दिनों में लोग विश्वास में कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये लिखा ही है ना पास्टर जी, अंत के दिनों में लोग विश्वास में कम हो जाएंगे। तो मेरा वैसा ही हो रहा है, मैं विश्वास में कम हो रहा हूं। हो जा कम विश्वास में और मर जा। भाई, वो जो वचन लिखा है, वो निगेटिव वचन क्यों रिसीव करते हो आप? परमेश्वर का जो वचन पॉजिटिव है वो रिसीव करो ना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों का हो रहा होगा विश्वास कम, लेकिन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, और हम यहां पर समाप्त करेंगे। इब्रानियों की किताब, इसका 3रा अध्याय, और हम उसमें पढ़ेंगे 18 और 19 वचन। इब्रानियों की किताब, इसका 3रा अध्याय, 18 और 19 वचन। और उसने किन से शपथ खाई कि हाँ, तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। देखो, एक कुड़कुड़ाने वाले जो लोग थे, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला था विश्राम के देश में, कनान देश में जाने के लिए, लेकिन कुड़कुड़ाने के स्वभाव की वजह से खुदा ने शपथ खाई खुद की, और खुदा ने कहा ये लोग विश्राम के देश में नहीं जाएंगे, मतलब ये आशीष नहीं पाएंगे। हाँ, क्या केवल उनसे नहीं, हाँ, जिन्होंने आज्ञा न मानी। हाँ, देखो ये कुड़कुड़ाने वाले लोग जो आज्ञा नहीं मानते, हाँ, अंत हम देखते हैं कि हाँ, वे विश्वास के कारण हाँ, प्रवेश न कर सके। देखो, अविश्वास के कारण। इसका मतलब जिसके अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव होता है ना, खाने को नहीं कुड़कुड़ाना शुरू, पीने को पानी नहीं कुड़कुड़ाना शुरू,
पहनने के लिए कपड़े नहीं, कुड़कुड़ाना शुरू। बच्चों के लिए स्कूल में भरने के लिए फीस नहीं, कुड़कुड़ाना शुरू। झगड़ा तुरंत शुरू, कुड़कुड़ाना शुरू। ऐसे जो लोग हैं ना, पहली बात ये मुंह से बोलते हैं, माझा खूब विश्वास है, मेरा बहुत विश्वास है, आप क्या करूं, मैं क्या जान दूं क्या कूद के? विश्वास विश्वास बोलते हो, मेरा बहुत विश्वास है। ये लोग बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम अविश्वासी हो। एक कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव में जो लोग जीते हैं ना, उनके लक्षण है ये, वो अविश्वासी लोग हैं। वचन पर विश्वास नहीं रखते हो, सहज रीति से विश्वास नहीं रखते वचन पर, बहुत कठिन जाता है उनको। इसलिए देखो क्या लिखा है वहां पे, अविश्वास के कारण और कुड़कुड़ाने के स्वभाव के कारण वो आशीष नहीं पा सके। देखो, कुड़कुड़ाने का स्वभाव अविश्वास को लाता है। परमेश्वर ने पिछले महीने आपके घर के डिब्बों को भर दिया था राशन से, वो परमेश्वर बदला नहीं भाई। क्या इस महीने में वो परमेश्वर आपके राशन के डिब्बे नहीं भरेगा? यस। जो विश्वास करता है ना, वो ऐसे बोलता है, और जो कुड़कुड़ाता है वो क्या बोलता है, गेल्या महिन्यात डब्बे फुल होते, ह्या महिन्यात का नाही, काय माहित? शंका आती इनके मन में। ये बहुत डेंजर स्वभाव है। इसको यदि पकड़े रहोगे, आप विश्राम नहीं पाओगे, आशीष नहीं पाओगे। आशीष खुदा ने दी है, फिर भी आप आशीषित जीवन नहीं जी सकोगे। बहुत लोग हैं चर्चेस में, 50 साल हो गए कर्जों में है, 20 साल हो गए कर्जों में है, रो रहे हैं। जब प्रभु में आया था तब भी बीमारी उसके शरीर में वही थी, और मरा तो उसी बीमारी के वजह से मरा। ये क्या है भाई? क्या है ये कुड़कुड़ाने के स्वभाव की वजह से है। परमेश्वर के राज्य में ये दशमांश देते हैं। क्या देते हैं? दशमांश देते हैं। दशमांश देते हैं 10 रुपए, दशमांश देते 1000 रुपए, और पास्टर के पास जाएंगे, 1 लाख का हिसाब दिखाओ। एक कुड़कुड़ाने वाले लोग होते हैं, हिसाब मांगने वाले, जिनका विश्वास है ना, मैंने दिया, पास्टर की आज्ञा नहीं माना, खुदा की आज्ञा माना, मैंने दिया, खुदा ने मुझे आशीष दी, मुझे पास्टर ने क्या कर रहा है कुछ नहीं, खुदा हिसाब लेगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे मेरी आशीष मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये कुड़कुड़ाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये देने में भी हिचकिचाते, कैसे दूं, क्यों दूं? ये कुड़कुड़ाने वाले लोग होते हैं। यदि दूंगा तो मेरे घर में ये नहीं होगा, राशन नहीं आएगा। ये कुड़कुड़ाने वाले लोग होते हैं। और जो विश्वासी होते हैं ना, वो मैं कैसे दूं, कैसे दूं मतलब मैं क्या क्या दूं, वो बहाने ढूंढते रहते हैं, देने के बहाने। और कुड़कुड़ाने वाले लोग न देने के बहाने ढूंढते हैं। समझ लेना, ये लक्षण है कुड़कुड़ाने वाले इंसान। आखिरी बात, एक वचन मैं पढ़ूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा। समझ लेना, जिनको कान है वो सुनो और समझ लो। पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। ये यीशु मसीह ने दिया हुआ उदाहरण है। इस उदाहरण को लेकर मैं समाप्त करूंगा। पूरा याद हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 9वां अध्याय, इसका 16 और 17 वचन। मत्ती की किताब, इसका 9वां अध्याय, 16 और 17 वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16 to 17। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। ये मुझे बहुत सालों के बाद में, ये सब्जेक्ट के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने ये मुझे समझाया है। 16 और 17 वचन। हाँ, पढ़ना। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। हाँ, कोरे कपड़े का पैबंद यानी कि कोरे यानी कि नए कपड़े का पैबंद, नया जो कपड़ा रहता है ना एकदम फ्रेश, उसका पैबंद यानी कि मराठी में उसको लिखा है ठिगल।
बोलो ठिगल, ठिगळ, बोलो पैबंद। पैबंद। हाँ, ठिगल शायद आपको मालूम नहीं होगा, हमको मालूम है, क्योंकि हम पे हमारे पैंट के हाफ चड्डी के ऊपर ठिगल बहुत बार रहता था। तो ठिगल क्या है? यदि कपड़ा फट जाता था तो उसके ऊपर दूसरे कपड़े का Joint. छोटा कपड़ा सिलाकर ज्वाइंट मारते थे, तो उसको ठिगल बोलते थे। हाँ, तो वो पैबंद। हाँ, देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ना उसको। हाँ, कोरे कपड़े का पैबंद, कोरे कपड़े का पैबंद यानी कि नए कपड़े का ठिगल, वो पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? समझ लेना। हाँ। क्योंकि वह पैबंद, वह पैबंद यानी कि वो ठिगल उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है। उस वस्त्र से और खींच लेता है, मतलब वो फटा हुआ जो भी है ना, वो कपड़ा और फट जाएगा हालेलुया। वो ठिगल लगाने के बाद नए कपड़े का। लेकिन पुराने कपड़े को यदि पुराने कपड़े का ठिगल लगाओगे तो वो रहेगा, नए कपड़े का नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना कपड़ा कमजोर रहता है, नया कपड़े में ताकत रहती है, तो नया कपड़ा पुराने कपड़े के उस धागों को खींच लेता है। हाँ, आगे पढ़ना। और लोग, बोलो लोग, बोलो लोग। ये होशियार लोगों के बारे में लिखा है, लोग। हाँ, नया दाखरस, नया दाखरस, बोलो दाखरस, दाखरस हाँ, पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। पुरानी मशकों में मतलब पुराने बॉटलों में नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? हाँ, और दाखरस हाँ, बह जाता है, क्योंकि वो दाखरस बह जाता है, मतलब पुरानी बोतल फूट जाती है और मशकें नष्ट हो जाती है। और पुरानी बोतलें फूट जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो उतनी ताकत उस नए दाखरस में नहीं थी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। नई मशकों में मतलब नई बोतलों में ही भरा जाता है, और वे दोनों बचे रहते हैं। और वो दोनों भी बचे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को लिख लेना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसके ऊपर मनन करना, लिख लेना। मत्ती की किताब, इसका 9वां अध्याय, इसका 16 और 17 वचन। घर पे होमवर्क करना, ठीक तरह से समझने की कोशिश करना। देखो यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह ये बोलने की कोशिश कर रहा है, पुराना स्वभाव, समझ लेना, यानी कि पुराने वस्त्र के समान है। बोलो पुराना स्वभाव, पुराना जीवन पुराने वस्त्र के समान है, पुराने वस्त्र के समान है। और बोलो नया। उसमें क्या लिखा है? कोरा कपड़ा क्या लिखा है? कोरे कपड़े के पैबंद। हाँ, बोलो कोरा कपड़ा नया स्वभाव है, नया स्वभाव है। बोलो कोरा कपड़ा नया जीवन है। अब समझने की कोशिश करना, यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और आप घर पे भी ट्राई करना। एक पुराना कपड़ा लेना और उसको बीच में से फाड़ना, और उसके ऊपर नया कपड़ा लेकर उसको सिलाने की कोशिश करना। वो धागा है ना सुई का, वो धागा पकड़ ही नहीं पाएगा। क्या होगा मालूम है क्या? आप सिला लो और उस नए कपड़े को ऐसा खींचो, वो पुराने कपड़ा और फाड़ देगा और ऐसा बाहर लाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो बोझ। और दूसरी एक बात ये भी ट्राई करना, नया कपड़ा लेना, कोरा कपड़ा लेना, नया, और उस नए कपड़े को भी बीच में से फाड़ो ऐसा गोल, और उस नए कपड़े को पुराने कपड़े का ठिगल बिठाने की कोशिश करो। पुराने कपड़े की, पुराना कपड़ा फाड़ लो और उस नए कपड़े के ऊपर सिलाने की कोशिश करो, और सिलाने के बाद उस पुराने कपड़े को खींचो। देखो पुराना कपड़ा आराम से फट जाएगा, निकल जाएगा बाहर।
अब क्या है? यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? यीशु मसीह यह बोलने की कोशिश कर रहा है, आपका और मेरा नया जन्म हुआ है, और नया जन्म होने के बाद भी यदि आप पुराने स्वभाव को लेकर यदि जीवन जीवोगे तो आपका नया स्वभाव, आपका नया जीवन पुराने स्वभाव के वजह से फटा हुआ ही दिखेगा, फटा हुआ ही दिखेगा। कितनी भी कोशिश करो नए फटे हुए कपड़े को पुराने स्वभाव के द्वारा ठीक करने की, वो नया फटा हुआ ही दिखेगा। कोशिश करो कितनी भी। हाँ, लेडीज लोग इसको जल्दी समझ पाएंगे क्योंकि उनका सिलाने का ही काम होता जाता है। वैसा यीशु मसीह बोल रहा है, यानी कि पुराने स्वभाव में जीना, नया जन्म होने के बाद भी पुराने स्वभाव में जीना, पुराने स्वभाव से लगाव रखना, पुराने स्वभाव से प्यार करना, ये कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है। सोचो, इसका मतलब आपका नया जीवन पुराने स्वभाव की वजह से फटा हुआ ही है। फटा हुआ ही मतलब क्या? आशीषित नहीं है। ले लो नया कपड़ा और नए फटे हुए कपड़े को यदि पुराना कपड़ा लगाओगे, आप क्या पहन पाओगे क्या उस सूट को? समझो आपकी साड़ी 1 लाख की है और समझो साड़ी बराबर, क्या बोलते हैं मराठी में, पदर बोलते हैं, बराबर उधर ही फट गई साड़ी। क्या 1 लाख के साड़ी के ऊपर आप पुराने साड़ी का वो ठिगल लगा के वो साड़ी पहन सकते हो क्या? 1 लाख की है करके आप नहीं पहन सकते, आप रिसीव नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं रे बाबा ये फटा हुआ है, अरे पुराना कपड़ा नहीं बाबा नहीं चाहिए, दिखेगा ना लोगों को, ठिगल दिखेगा। वैसा ही नया जन्म हुआ है फिर भी यदि आप पुराने स्वभाव में जी रहे हो, ऐसे फटे हुए लोगों से प्रभु स्तुति आराधना कबूल नहीं करता रे बाबा। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी गिटार बजाओ, कितना भी पियानो बजाओ, कितना भी उपास कराओ, प्रभु कहेगा भाई तू फटा हुआ है, ठिगल है, मुझे नहीं चाहिए। कितनी भी लंबी लंबी प्रार्थना करो, प्रभु कहेगा फटा रे भाई तू, तेरी प्रार्थना नहीं चाहिए। तुम कबूल नहीं करते, ठिगल लगाया हुआ तो खुदा कैसे कबूल करेगा भाई? ठिगल लगाए हुए उस स्वभाव को खुदा कैसे कबूल करेगा? कितने साल हो गए अभी भी पुराने स्वभाव में जी रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? आपके पुराने स्वभाव की वजह से, क्योंकि आपकी प्रार्थना पहुंच नहीं रही खुदा के पास। आप स्तुति आराधना करते हो, कुछ लोग तो स्तुति आराधना में भी जाकर झगड़ा करके आते हैं। मुझको सामने नहीं बुलाया, उसको बुलाया, मुझको ये नहीं किया, मुझको वो नहीं किया, इसका मतलब भाई फटे हुए ही हो आप अभी तक। अभी भी गुस्सा है, गुस्से को लेकर घर से ही पति के साथ झगड़ा करके आते हो और स्तुति आराधना में सामने खड़े रहते हो ऐसा बांध के। पति के साथ झगड़ा करके आए हो, पति को बोले हो कि आयुष्य भर में तुला क्षमा नहीं करना, आप क्षमा लेकर आए हो, पुराने स्वभाव को लेकर आए हो। चर्च के नीचे ही बोले हो माझी तळपायाच्या मस्तकात गेली मी कुणाचं ऐकत नाही, चर्च के नीचे बोले हो और ऊपर आकर प्रभु की स्तुति आराधना में खड़े हो। स्तुति आराधना कितना भी करो, प्रभु कहेगा भाई तू फटा हुआ है, बहन आपका जीवन फटा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं कबूल करेगा खुदा। चलो मैं आपको रेमंड का कपड़ा देता हूं, फाड़ के उसको स्टिकर लगा के देता हूं, 1 लाख मीटर वाला, लोगे क्या? लोगे? क्यों? ठिगर हुआ पसंद नहीं ना? तो प्रभु को कैसा ठिगर लगाया हुआ स्वभाव पसंद आएगा? तुम्हारे पुराने स्वभाव का। पुराना
जीवित है उस स्वभाव के साथ यदि नया जीवन जीने की कोशिश करोगे, प्रभु कहता है नया जीवन भी खो दोगे। नया दाखरस नए बोतल में ही भरा जाता है। नया दाखरस यानी कि नया जीवन पुराने बोतल में लेकर रखोगे, पुरानी बोतल फट जाएगी। मतलब क्या? मतलब सुनो, पुराने स्वभाव की वजह से नए स्वभाव को धोखा है। पुराने जीवन की वजह से यदि पुराने जीवन का लगाव रखोगे, पुराने जीवन में ही जियोगे, आपका नया जीवन धोखे में है। और यदि नए जीवन में जियोगे, पुराना स्वभाव तो जाना ही है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मतलब पुराने स्वभाव की वजह से नया जीवन को धोखा है, लेकिन नया जीवन के वजह से, नया स्वभाव की वजह से पुराने स्वभाव को कुछ धोखा नहीं, वो तो जाना ही है। समझने की कोशिश करना, जिसको कान है वो समझे, वो सुने। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। जीसस। इस वचन को घर में पढ़ते रहे। यस, हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद करें। सुनो, 50 साल हो गए आपने प्रार्थना की, 50 साल हो गए, उस प्रार्थना का आपको उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि फटे हुए उस जीवन के द्वारा आपने प्रार्थना की, खुदा ने वो कबूल नहीं की। आओ आज खुदा को खुदा, वो फटा हुआ ठिकर लगाया हुआ जीवन मुझे जीना नहीं। प्रभु जो नया जीवन आपने दिया है प्रभु, और उसके ऊपर जो पुराने कपड़े का ठिगल है प्रभु, निकाल दो और नए कपड़े से प्रभु सिलाओ उसे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उसके धार्मिकता के वस्त्र आपको और मुझे दिए हैं। यस, हालेलुया। वो वस्त्र, वो ठिगर लगाए हुए नहीं है, कोरे नए हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया के लोगों के जो धार्मिकता के काम है ना, वो फटी हुई चिंदी के समान है, लेकिन यीशु मसीह ने जो धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं, वो फटी हुई चिंदी के समान नहीं, वो कोरे नए हैं। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं पुराने स्वभाव की घृणा करता हूं प्रभु, मैं आज से पुराने स्वभाव में, कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव में जीना नहीं चाहता प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा करना, आज तक मैं उस पुराने स्वभाव में ही जिया प्रभु, मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं आज दिल की गहराई से कहता हूं प्रभु, मेरा पुराना स्वभाव बदल दे प्रभु, बदल दे। हाँ प्रभु, मैं बदलना चाहता हूं प्रभु। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज से प्रभु मेरे प्राण को, मेरे मन को बदलने वाले तेरे वचन को मैं पढ़ूंगा। मेरे मन को नया बनाने वाले तेरे वचन को मैं मेरे मन में, मेरे हृदय में लूंगा प्रभु। ओ शबरबरी का हिला धन्यवाद यीशु राजा। ओ शबरबरी का बाबा। आओ सब लोग जो फेसबुक पर मुझे लाइव देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं आज तक, आपके पुराने स्वभाव की वजह से। आपकी स्तुति आराधना प्रभु ने कबूल नहीं की, आपके पुराने स्वभाव की वजह से। देखो, पुराना स्वभाव में आप 50 साल मसीह जीवन जी रहे हैं, अभी भी जिंदे हैं। प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने आपको जिंदा रखा। क्यों? ये मैसेज सुनने के लिए, ताकि इस मैसेज को सुनकर आप पश्चाताप करें और नए स्वभाव में जिए। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में ताकत है। जैसे खुदा ने शाऊल का कौल कुछ क्षणों में कर दिया, वैसे खुदा आपके जीवन को भी एक क्षण में बदल देगा। आपके पुराने स्वभाव को एक क्षण में निकाल देगा और नए स्वभाव में आपको चलने के लिए वो सहायता करेगा, एक क्षण में करेगा।
क्योंकि हमारे खुदा में वो ताकत है। Yes, hallelujah. शबरबरबरी का हीला रबा थुरु को बबरी रबरबरी का हीला रबा शबरबरी रबरबरबरी का हीला रबा शबंदी रबरे। सिर्फ एक गीत बोलना बंद करो, पवित्र आत्मा कह रहा है। बहुत सारे लोग ये सिर्फ गीत बोलते हैं, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। पवित्र आत्मा बोल रहा है ये गीत गाना बंद करो। तुम बोलोगे क्यों? सुनो, प्रभु कहता है भाई तेरे मन को बदलने के लिए ही तो मैंने ये वचन दिया है। मैं चाहता हूं तेरा मन बदल जाए। अब तेरा मन बदलने की ताकत वचन में है। तू कितने भी गाएगा, बदल दे मेरे मन को, बदल दे मेरे मन को, बदल दे मेरे मन को। और मन को बदलने वाला यदि वचन तू मन में नहीं लेगा भाई, कैसा बदल होगा? तो खुदा कहता है गीत गाना शुरू, गीत गाना वो बंद कर और मेरे वचन को पढ़ना शुरू कर, जो तेरे मन को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आज से गीत गाना ये शुरू करो, मैं पढ़ूंगा तेरे वचन को, तेरा वचन बदल देगा मेरे मन को। मैं पढ़ूंगा तेरे वचन को, तेरा वचन बदल देगा मेरे मन को। हालेलुया। वचन में ताकत है। यस, आपके और मेरे प्राण को, पुराने स्वभाव को बदलने की जीसस। वचन ही है जो आपके और मेरे अंदर नए स्वभाव को लाता है और पुराने स्वभाव को निकाल देता है। और वो वचन खुद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम गीत गाकर हमारा सरेंडर करेंगे। हम गीत गाएंगे, ऐसा मुझको थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए जहां पर भी आप हैं, हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं बदलने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे बदल दे। प्रभु तू मुझको बना, तेरा बेटा यीशु मसीह के जैसा तू मुझे बना, उसके स्वभाव में तू मुझे बना। थैंक यू जीसस। आइए अपने जीवन को सरेंडर कीजिए यीशु मसीह के हाथ में, खुदा के हाथ में सौंप दीजिए और पुरानी स्वभाव का घृणा करना शुरू करो और नए स्वभाव से प्रेम करना शुरू करो जो यीशु मसीह का स्वभाव है। मैं तुझको पसंद आऊं, यस फादर लॉर्ड, मैं तेरे दिल को आऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को आऊं, ऐसा
जाए ऐसी लत तेरी, छोड़ना अबर जाए तेरी हर ख्वाहिश को, मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। देखो यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की ख्वाहिश को उसने अपनी आदत बना ली। उस गतसमनी के वाटिका में, उस बाग में यीशु मसीह ने दुख में आकर कहा, हे प्रभु ये प्याला चाहे यदि हो सकता है तो हटा दे। लेकिन प्रभु को मालूम था ये प्याला पीने में ही पिता की इच्छा पूरा करना है, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी हर ख्वाहिश को। इसका मतलब यीशु मसीह ने उस गतसमनी वाटिका में वही कहा, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। देखो यीशु मसीह तो वैसा बना था। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नहीं। और यीशु मसीह ने पिता की इच्छा बलिदान देकर पूरी की। आज से आपकी और मेरी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हे परमेश्वर पिता, यहोवा, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आज से मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे सेवक लोग हैं, उनके मिनिस्ट्री में प्रभु का काम क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे सेवक लोग हैं, उनके मिनिस्ट्री में अभी भी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपके मिनिस्ट्री में आप खुद की इच्छा पूरी करते हो, खुदा की इच्छा पूरी नहीं करते। जहां पर खुदा की इच्छा पूरी होती है वहां पे प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है, प्रभु उसके प्रेजेंस को दिखाता है। और ये VIPM इंडिया, ये जो मिनिस्ट्री है, ये परमेश्वर पिता यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करने वाली ये मिनिस्ट्री है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी रहेगा वो आशीष पाएगा और खुदा के प्रेजेंस में जीवन जिएगा और सुपर नेचुरल मसीह जीवन वो जिएगा। क्योंकि यहां पर पास्टर प्रकाश या कौन से भी लीडर की या पास्टर प्रकाश के पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह की और यहोवा पिता की इच्छा पूरी होती है। आज से आप दुआ करना, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नहीं प्रभु। और देखो प्रभु ने कहा, हे सुन मेरे बेटे, मेरी बेटी सुन, तूने कहा ना तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो मेरी इच्छा ये है, सुन, मेरे पास तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए जो योजना है, तेरे फैमिली के लिए, तेरे मिनिस्ट्री के लिए जो योजना है, खुदा कहता है वो योजना तेरे कल्याण की है, तेरे बच्चों के कल्याण की है, तेरे परिवार के कल्याण की है, तेरे मिनिस्ट्री के कल्याण की है। उसमें अनिष्ट यानी कि दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को कहो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में
मिस्टर रणदीवे है, अमृता रणदीवे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्रभु को प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद देतो परमेश्वरा, खरोखर तुझ्या आजच्या वचनाबद्दल परमेश्वरा आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा। पुन्हा एकदा परमेश्वरा तू आम्हाला आठवण करून दिली परमेश्वरा, खरोखर बाप्पा की ज्यावेळेस आम्ही विश्वासामध्ये येतो त्यावेळेस आम्ही आमचा पुराणा जो जुना स्वभाव आहे परमेश्वरा तो टाकून द्यावा। ओय परमेश्वरा, आज तू तुझ्या प्रत्येक लेकरांना बाप्पा दादांच्या जीवनाद्वारे तू बोललास, तुला धन्यवाद देतो बाप्पा। बाप्पा आज प्रत्येक लेकराला बाप्पा तू टोचणी केलीस परमेश्वरा, आणि खरोखर पिता प्रत्येक लेकरामध्ये बाप्पा आम्ही बदल पाहणार आहे परमेश्वरा, कारण तू त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य केलेस परमेश्वरा, कारण तू जिवंत परमेश्वर आहे आणि तू कार्य करणारा परमेश्वर आहे। खरोखर पिता आजची स्तुती आराधना, आजची सर्व सभा परमेश्वरा तू आशीर्वादित केली परमेश्वरा, तुला धन्यवाद देतो। प्रत्येक भाऊ बहिणीला परमेश्वरा यामध्ये सहभागी केलंस, तुला धन्यवाद देतो, आभार आणि उपकार मानतो। येशूच्याच नावात सर्व प्रार्थना आम्ही आशीर्वादित बोलतो, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे साथ बात की। हालेलुया हालेलुया। आप भी यदि धन्यवाद देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे साथ बात की। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। और ये जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, घर में रहेंगे हम, यानी कि जब तक लॉकडाउन से मैं ये बोलूंगा, जब तक चर्च शुरू नहीं होंगे तब तक ये ऑनलाइन प्रार्थना शुरू रहेगी। हालेलुया, हमारा चर्च बंद नहीं है, ऑनलाइन शुरू है। हालेलुया हालेलुया। इतना ही कि हम चर्च में इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन ऑनलाइन हम आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार हमारी प्रार्थना होती रहेगी। और हम क्षमा चाहते हैं, इस पिछले शुक्रवार और सुबह के शनिवार प्रार्थना नहीं हुई, वचन नहीं हुआ, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा जो छोटा चर्च जो है उसका काम कर रहे थे हम, तो वहां पर थोड़ा सा बिजी थे, इसलिए हम नहीं ले पा रहे, लेकिन अगले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रार्थना होगी। हालेलुया हालेलुया। अपने प्रार्थना का समय जो है सुबह का, शुक्रवार और शनिवार का है सुबह 11 से लेकर 12 सुबह का, शुक्रवार और शनिवार, और रविवार का सुबह का समय है 10:30 से लेकर 12, और शनिवार को शाम को जो चंगाई की सभा होती है हर एक शनिवार को, उसका समय है 7 से लेकर 8 बजे तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार रहना और लोगों को इनविटेशन भेजना अपने बेतसदा ग्रुप के लिए, इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, ताकि वो आशीषित हो जाए और आपको भी डबल आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर रुक रहा हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। आमेन।